लोग H23 के बारे में बात करेंगे, जो नीतीश कुमार सर के वीडियोज़ में बताया गया है। तो अगर आप नीतीश कुमार के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मतलब एक ऐसे ऑप्शन को 4 मंथ में खोजना है जिसमें 500 या 500 पॉइंट से ज़्यादा हवा हो। अब हवा क्या है? हवा यह है कि जो ऑप्शन में टाइम वैल्यू होता है उसको हवा कहते हैं। इसको आप स्पॉट से प्लस माइनस करके पता करते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक फ्यूचर बाई करना है, आपका व्यू बुलिश है, तो आप क्या करेंगे? आईटीएम ऑप्शन को खरीद लेंगे। आईटीएम ऑप्शन खरीद लेंगे, ऐसे ऑप्शन जो स्पॉट से 1 या 2 हज़ार पॉइंट नीचे हो, लेकिन जिसमें प्रीमियम जो है उसकी स्पॉट प्राइस मान लीजिए अभी 41,041 है और उसमें 2 हज़ार पॉइंट आप उसको नीचे आईटीएम में अगर उसको सेल कर रहे हैं, याद रखिए सेल कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो है 1,041 से प्लस 500 यानी 1,600 के पास पास अगर प्रीमियम हो, तो आप ऐसे ऑप्शन जो हो सकता है इस महीने का हो सकता है अगले महीने का हो, आपको उसको सेल करना है और फ्यूचर को बाई करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मार्केट अप जाएगा तो आपका जो फ्यूचर जो बाई करेंगे वो आपका जो है प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन जो कॉल सेल की है आईटीएम में होने के बाद वो कॉल का दाम भी आपको लॉस देगा। लेकिन मार्केट जब ऊपर जाता है तो होता है कि कॉल में जो प्रीमियम होता है वो जो इसमें क्या कहते हैं आईवी के ड्रॉप होने के चलते उसमें कम होने लगता है। और चूँकि हम लोग 500 पॉइंट्स आईवी 500 पॉइंट्स थीटा को ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर लिए हैं, जो कि हवा है, तो वो ऊपर जाएगा तो ये डीप आईटीएम में बदलता जाएगा ऑप्शन, तो वो अपना हवा को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा अगर मार्केट इसके बीच में अगर डायरेक्ट ना जाके ऊपर नीचे भी करता है तो वो हवा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे ऊपर नीचे होने के बाद फिर आप देखिएगा अल्टीमेटली वो अपने आईटीएम प्राइस को प्राप्त कर लेता है और उसमें हवा ना के बराबर रह जाता है। चूँकि आप डीप आईटीएम लेते हैं, सेल करते हैं, उसमें आपका हवा ना के बराबर रहता है और लॉस जो होता है वो लॉस को जो है आपका फ्यूचर जो है वो आईटीएम की तरह काम करता है, मतलब इन द मनी एकदम रहता है। तो वो आपका जो लॉस काफ़ी हद तक कवर करता है। तो बस आपको जो डिफरेंस होगा वो लॉस जो आपको दिखाएगा वर्चुअल लॉस, वो लॉस के बराबर आपको फंड जो है आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली जो आईटीएम ऑप्शन आपने सेल करके रखा है वो अपना थीटा वैल्यू को खो देगा। थीटा वैल्यू हम लोग 500 पॉइंट शॉर्ट करके रखें तो धीरे धीरे वो थीटा वैल्यू अपने एक्चुअल प्राइस को प्राप्त कर लेगा और जो लॉस हो रहा है वो लॉस को कवर करेगा, ये आपका जो फ्यूचर है। तो आपको थीटा खाना है, आपको फ्यूचर के प्रॉफिट से मतलब नहीं, फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो उस लॉस को काफ़ी हद तक कवर कर लेगा और जो थीटा होगा वो थीटा जो है धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। अगर आपको मार्केट चार्ट पे ज़्यादा बुलिश दिखे तो आप ऊपर से एक कॉल शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आपका लॉस कम हो, या एक कॉल ऊपर से बाई कर सकते हैं जिससे आपका लॉस को कम कर सकते हैं। इस तरह अगर मान लीजिए आप 500 पॉइंट का कॉल शॉर्ट किया, आपको जानते तो पता है कि थीटा आपका 500 पॉइंट है, तो आप एक 100 रुपये का कॉल ऊपर कहीं खरीद लीजिएगा तो होगा कि जितना भी आपका जो लॉस होगा वो लॉस जो है उसको कवर कर देगा ये। तो इस तरह आपको इस पोजीशन में बनाना है। तो यहाँ हम लोग एक देखते हैं, ये एक वर्चुअल ऐप है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर हम लोग देख ले अभी, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर अभी मान लीजिए हम लोग इस महीने का फ्यूचर लेंगे, अभी टाइम है तो ले सकते हैं। इस महीने का फ्यूचर हम लोग लेते हैं 2 लॉट फ्यूचर 41,176, मतलब स्पॉट से 100 पॉइंट ऊपर। इसको हम लोग प्रैक्टिस के लिए, मार्केट बुलिश लग रहा है तो 1 लॉट बाई करेंगे। यहाँ 1 लॉट बाई करेंगे, यहाँ वर्चुअल मनी दिखा रहा है तो हम लोग इसको 1 लॉट बाई करेंगे। तो यहाँ पे बाई करने से ये होगा कि बैंक निफ्टी
फ्यूचर ले लेते हैं। चलिए हम लोग मे का ही ले लेते हैं, 2 लॉट बाई करते हैं। 41,300 200 है, इसको हम लोग बाई कर लेते हैं। ये हो गया। और अब हम लोग को यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे या 1300 पॉइंट नीचे का खरीदना है, यानी हम लोग मान लीजिए 40,000 का कॉल को एक तो लेंगे जिसका प्रीमियम जो है 1300 से कम हो। तो अप्रैल में 1300 है, अब देख ही रहे हैं। मई का जो एक्सपायरी है उस पर 1700 है, तो हमको 400-500 पॉइंट चाहिए। तो जून में आप देखिएगा तो 2000 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 2 लॉट राइट सेल कर देंगे। अब देखिए हम लोग के पास जो बना है यहाँ पे 41,300, अभी मार्केट 41,041 पे है, 300 पॉइंट ऊपर है। तो 40,000 का यहाँ से 1300 पॉइंट है, 1300 पॉइंट 40,000 नीचे है, तो 1300 है और 300 ऊपर का है। तो 1300 300 कितना हुआ, 1300 300 नीचे 1600 पॉइंट हो जाता है। तो 1600 पॉइंट का जो है आपके पास वो है, तो आपके पास 1400 पॉइंट बचता है। तो 1400 पॉइंट आप सेफ है। तो 1400 पॉइंट जो है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें से 1300 पॉइंट घटेंगे, इसमें से 1300 पॉइंट घटेंगे, और मार्केट नीचे जाएगा तो 2000 पॉइंट आपको सेफ्टी मिल जाएगा। तो आपके पास 1300 पॉइंट का इसमें लगभग चिप है, और बाकी 700 पॉइंट का आपको इसमें हवा है। तो ये 700 पॉइंट आपको खाना है, तो ये आपका जो है कुछ हद तक सेफ गेम बन गया। यही आपका H21 है। मार्केट अप डाउन करेगा तो 40,000 का जो सी आपने बेचा है वो जो है उसमें घटेगा पैसा, और बढ़ेगा, तो ये फ्यूचर आपका बढ़ेगा, और ये कॉल जो है ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो थीटा होगा हवा को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ITM से डीप एंट्री में जाएगा। तो इस चीज़ में एक ही चीज़ आपको नुकसान है, वो है कि हैवी अगर बढ़ जाएगा तो आपको इस प्रीमियम ऑप्शन में लॉस होगा। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है अभी बढ़ रहा है तो एक कॉल आप बाई कर सकते हैं ऊपर की तरफ। इसमें आपको जो है थोड़ा सा वो चाहिए, क्या कहते हैं, फंड आपको अपने खाते में रखना होगा, ताकि जो अप डाउन होगा उसको कवर कर सके। तो ये आपका H23 का कॉन्सेप्ट है, ऐसा इसको समझ गए होंगे। कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा, मैं बाकी आपको समझा दूंगा।